बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अब्दुल गनी, मैं हूं एक बायोलॉजी कोच। आज जो है हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक है जी फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। मतलब क्या है? टॉपिक का मतलब ये है कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइम एक्शन को तेज कर सकते हैं या एंजाइम एक्शन को कम कर सकते हैं। ये फैक्टर जो है हमने पढ़ने हैं। फैक्टर जो है, पहला फैक्टर है टेम्परेचर। अब देखें, यहाँ पे आपके सामने एक ग्राफ बना हुआ है। हमने यहाँ पे लिखा हुआ है टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड एक्स एक्सिस में। ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 20, 30, 40 और 50। और दूसरे नंबर पे हमने लिखा हुआ है रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। आप देखें, जूं जूं टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, एंजाइम का रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता जा रहा है। मतलब वो ज्यादा तेजी से काम कर रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ने के साथ एंजाइम का जो काम करने की सलाहियत है वो बढ़ती जा रही है। यहां पे आप देखें, लेकिन ये एक लिमिट तक होता है और एक लिमिट पर जो टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेट ऑफ एंजाइम एक्शन बढ़ता है और वो मैक्सिमम पर पहुंच जाता है। अब सुनिएगा, ये हम जहां पे मैक्सिमम रेट से एंजाइम एक्ट कर रहे होते हैं उसको हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। द टेम्परेचर एट विच द रेट ऑफ रिएक्शन इज मैक्सिमम इज नोन एज ऑप्टिमम टेम्परेचर। उर्दू में बताता हूं, समझिएगा। वो दर्जा हरारत जिस पर जो एंजाइम है वो सबसे ज्यादा तेजी से काम करें उसको हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। द टेम्परेचर एट विच the enzyme work at maximum rate is known as optimum temperature। ये शॉर्ट क्वेश्चन में अलहदा से भी पूछा जा सकता है। अब जब ऑप्टिमम टेम्परेचर आ जाएगा उसके बाद कुछ हद तक तो जो है एंजाइम काम करना करेंगे, लेकिन रेट ऑफ एंजाइम एक्शन जो है कम होता जाएगा। यहाँ पे देखें, यहाँ पे एंजाइम का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो तेजी से गिर रहा है और यहाँ पे जो है एंजाइम डी नेचर हो जाता है। डी नेचर होने के बाद उसकी वर्किंग बिल्कुल स्टॉप हो जाती है। अब सुनिएगा, जो बातें गौर करने की हैं। रेट ऑफ एंजाइम एक्शन इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने के साथ ही एंजाइम एक्शन भी बढ़ता जाता है। एट ऑप्टिमम टेम्परेचर एंजाइम वर्क एट मैक्सिमम रेट। और इंसानों के लिए वो टेम्परेचर क्या है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड, जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है इंसानों का। अगर 37 डिग्री टेम्परेचर होगा तो वहां पर जो एंजाइम है वो मैक्सिमम रेट से वर्क करेंगे। और जब ऑप्टिमम टेम्परेचर से टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके बाद रेट ऑफ एंजाइम एक्शन में कमी आती है और एक खास टेम्परेचर पर एंजाइम जो है वो डीनेचर्ड हो जाते हैं। उनका स्ट्रक्चर ही बदल जाता है, उनकी नेचर ही बदल जाती है। यहाँ पे वो काम करना सीज ऑफ कर देते हैं, उनका काम रुक जाता है। तो ये था जी टेम्परेचर के बारे में वर्डिंग, गौर से सुनिएगा। द रेट ऑफ enzyme action increases with temperature up to optimum temperature, but when the temperature increases from optimum temperature the rate of enzyme action decreases. At certain temperature enzymes are denatured and stop working at all। यहाँ पे हमने 3 स्टेप देखे हैं। टेम्परेचर बढ़ने से एंजाइम एक्शन बढ़ता जाता है। बढ़ता उस वक्त तक है जब तक ऑप्टिमम टेम्परेचर आ जाए। ऑप्टिमम टेम्परेचर पे रेट ऑफ एंजाइम एक्शन मैक्सिमम होता है। तीसरे नंबर पे ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ एंजाइम एक्शन जो है कम होता जाएगा और एक ऐसी लिमिट आएगी जहां पे एंजाइम डीनेचर्ड हो जाएंगे और वो काम करना बिल्कुल छोड़ देंगे। दोबारा स्टेप वाइज समझिएगा। Temperature increases, rate of enzyme action increases. At optimum temperature, the rate of enzyme action is maximum. After that, the rate of enzyme action decreases, and at certain temperature, enzymes are denatured and stop working at all. ये जो है, ये था जी टेम्परेचर का रेट ऑफ एंजाइम एक्शन के साथ क्या ताल्लुक है। टेम्परेचर बढ़ने से एंजाइम
का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कैसे इफेक्ट होता है। इसके बाद देखते हैं दूसरा फैक्टर जी। दूसरा जो फैक्टर है जो रेट ऑफ एंजाइम एक्शन को अफेक्ट करता है वो है जी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन देखें, ग्राफ बना हुआ है, ये है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ये है रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ रही है वैसे वैसे रेट ऑफ एंजाइम एक्शन भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन एक लिमिट तक। उसके बाद अगर सबस्ट्रेट की हम मिकदार को बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या कहेंगे, द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट as there is free active sites available of the enzyme। लेकिन तब तक जब तक एक्टिव साइट एंजाइम के अवेलेबल होंगे, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएं, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा। अब समझिएगा एक्टिव साइट क्या है। एक्टिव साइट यूं समझ लें कि वो एंजाइम के हाथ हैं जो काम करते हैं। सपोज करें कि एंजाइम के हाथ 6 हैं, तो तब हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे, तो जब तक 6 के 6 हाथ पूरे काम नहीं कर रहे तो तब तक तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट ऑफ एंजाइम एक्शन जो है बढ़ता जाएगा। लेकिन जब 6 के 6 का हाथ जो है, वो जो एक्टिव साइट है जिनको हम एंजाइम के हाथ कह रहे हैं, वो 6 के 6 यूटिलाइज हो गए, फिर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन आप बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ एंजाइम एक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो rate of enzyme action increases by increasing the substrate concentration as there are free active site present on the enzyme। As all the active site are used, then the saturation is known as saturation of active sites। जब एक्टिव साइट सारे के सारे जो हाथ है एंजाइम के जो काम कर रहे हैं वो सारे के सारे यूटिलाइज हो गए, तो उस सैचुरेशन को हम कहेंगे सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट। व्हेन देयर इज द saturation of active site, increase in substrate concentration will not affect the rate of enzyme action। दो सैचुरेशन है, दोनों गौर से सुनिएगा। जब तक एक्टिव साइट फ्री है तब तक सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाते जाए, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा। जब कोई भी एक्टिव साइट फ्री नहीं है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट ऑफ एंजाइम एक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दो सिचुएशन गौर से सुने, जब तक एक्टिव साइट फ्री है एंजाइम के तब तक सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट ऑफ एंजाइम एक्शन बढ़ता है। जब सारे के सारे एक्टिव साइट्स यूज हो जाते हैं फिर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएं, देखें रेट ऑफ एंजाइम एक्शन में कोई फर्क नहीं आ रहा, बिल्कुल एक सीधी लाइन बन गई है। जब सारे के सारे एक्टिव साइट एंजाइम के यूटिलाइज हो जाते हैं, ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट्स। इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है अलग से शॉर्ट क्वेश्चन में। व्हाट इज द सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट्स? व्हेन ऑल द एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम आर यूटिलाइज्ड for the conversion of substrate into product, then the saturation is known as saturation of active sites। तो ये हो गया कि substrate concentration वर्डिंग आपको दोबारा से बता रहा हूं। When we increase the substrate concentration, the rate of enzyme action increases, but when all the active sites are utilized, then increase in the substrate concentration do not affect the rate of enzyme action। ये है जी substrate concentration। दो सिचुएशन में हमने दो जो है फैक्टर्स देख लिए, टेम्परेचर और दूसरे नंबर पे कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। ये हमने देखा है जी दो फैक्टर्स। तीसरा देखते हैं जी। तीसरा जो फैक्टर है जो रेट ऑफ एंजाइम एक्शन को अफेक्ट कर रहा है वो है जी पीएच। देखें जी यहाँ पे मैंने ग्राफ ड्रा किया, मैंने लिखा हुआ है ऑप्टिमम पीएच। ऑप्टिमम पीएच को गौर से समझिएगा और सुनिएगा। द पीएच एट विच द एंजाइम वर्क एट मैक्सिमम रेट इज नोन एज ऑप्टिमम पीएच। वो पीएच जिस पर एंजाइम
सबसे ज्यादा स्पीड से काम करेगा उसको हम कहेंगे उस एंजाइम की ऑप्टिमम पीएच। अगर उस ऑप्टिमम पीएच से कम पीएच होगी तो फिर भी रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा, और अगर उस ऑप्टिमम पीएच से ज्यादा पीएच होगी तो फिर भी रेट ऑफ एंजाइम एक्शन कम हो जाएगा। दोबारा से बताता हूं, ऑप्टिमम पीएच इज द पीएच एट विच द एंजाइम वर्क्स एट मैक्सिमम रेट। बिलो ऑप्टिमम पीएच एंड अबव ऑप्टिमम पीएच द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन डिक्रीजेस। इससे कम हो जाएगा, ऑप्टिमम पीएच से वेरी करेगी, जब चाहे वो ज्यादा हो चाहे वो कम हो, तो रेट ऑफ एंजाइम एक्शन जो है वो स्लो डाउन हो जाता है। अब समझने की बात यह है कि ऑप्टिमम पीएच जो है वो क्या होती है, वो मुख्तलिफ एंजाइम के लिए मुख्तलिफ होती है, सबके लिए एक नहीं होती। दो एग्जांपल्स दूंगा, आपको समझ आएगी। पहले नंबर पे हम देखते हैं पेप्सिन स्टमक के अंदर होता है, स्टमक के अंदर एक एंजाइम है। अब ये पेप्सिन जो है ये लो पीएच पे काम करता है। लो पीएच जब बिलो 7 होगी, 7 से ज्यादा हो, 7 से कम होगी जब पीएच, तो फिर पेप्सिन कम आएगा, काम करेगा। ये है जी एसिडिक मीडियम। दूसरी एग्जांपल जो है वो है ट्रिप्सिन की, ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब ये जो है हाई पीएच पे जब 7 से ऊपर पीएच होगी फिर ये ट्रिप्सिन काम करेगा। तो यहाँ पे पेप्सिन के लिए जो है ऑप्टिमम पीएच वो और है, वो है बिलो 7, और ट्रिप्सिन के लिए जो है वो ऑप्टिमम पीएच और है, वो है अबव 7। तो ये जो है ऑप्टिमम पीएच ये मुख्तलिफ एंजाइम के लिए मुख्तलिफ होती है। तो ऑप्टिमम पीएच क्या है? सबसे पहले तो हमने ये देखा कि वो पीएच जिस पर एंजाइम मैक्सिमम रेट से काम कर रहा हो उसको कहते हैं ऑप्टिमम पीएच। हमने दो एग्जांपल देखी, पेप्सिन के लिए 7 से जब कम होगी पीएच थोड़ी सी, तो वो जो है मैक्सिमम रेट से काम करेगा। तो इसके लिए बिलो 7 जो है वो है ऑप्टिमम पीएच। लेकिन ट्रिप्सिन जब 7 से थोड़ी सी ऊपर होगी तो वो जो है सही काम करेगा। तो ट्रिप्सिन के लिए जो ऑप्टिमम पीएच है वो है अबव 7। तो ये मुख्तलिफ एंजाइम के लिए ऑप्टिमम पीएच जो है वो मुख्तलिफ होती है, और ऑप्टिमम पीएच वो पीएच है जिस पर एंजाइम जो है वो मैक्सिमम रेट से सबसे ज्यादा तेज स्पीड से काम करता है। आज के लिए इतना ही, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर।